सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी का हजम $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी और मुशीर शाही देवान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। समझौतों की स्याही खुश नहीं हुई और उन पर काम शुरू हो गया। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौतों की टाइमलाइन पर अमल करेंगे। 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली अहद का विजनरी मंसूबा है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने कहा, पाकिस्तान से 27 मफामती यादाश्तें अब बढ़कर 34 हो गई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में वियतनाम के हम मनसब से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम दौरे के अगले हिस्से में कतर पहुंच गए। लाहौर में स्मोक पर कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। तामीराती सरगर्मी और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स भी नहीं चलाए जा सकेंगे। रात 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाएंगे। रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स पर पाबंदी होगी। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिमला पहाड़ी की 1 किलोमीटर हुदूद ग्रीन रिंग के नाम से मंसूब। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में एबट रोड, एडजर्टन रोड शामिल। एम्प्रेस रोड, डेविडेंट रोड और डेविस रोड भी पाबंदी वाले इलाकों में शामिल। गुलशन सिनेमा और एबट रोड भी हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल हैं। रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरियाज डिक्लेयर कर दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्पेशल स्कूल्स को हम कल से छुट्टी दे रहे हैं। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी का इशारा। स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। स्मॉग पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत है। दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, मुश्तरका इकदाम तक हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। सोच रही हूँ स्मॉग के मामले पर भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। वजीर आला पंजाब का लाहौर के गेट जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी फैसला। तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई हुक्काम का कहना है कि लंदन के मिडल टेम्पल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मामले को मकामी हुक्काम के साथ उठाया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मुलजिमों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लियामान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करे। मालूमात तक रिसाई के केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट जारी। मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है। अवाम ये समझें कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। मालूमात तक रिसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हैं। जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। इस आदमी को यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इन्होंने की। आप जरा देखें तो सही, ये शख्स कर क्या रहा है।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वजीर कानून से बात करें। आपकी वजारत इस शख्स का दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज जुडिशल कमीशन में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। पीटीआई कल दोनों नाम स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेगी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वजीर आजम ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांगे। बानी पीटीआई को जेल में अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, जिससे उनको उल्टियां हुई। बानी चेयरमैन जल्द जेल से रिहा होंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी की जमानत मेरिट पर हुई है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, जजेस की तादाद 24 भी करें तो कोई एतराज नहीं, 26वीं तरमीम को चैलेंज करेंगे। शिबली फराज की भी हुकूमत पर तनकीद, कहा कि बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। जरताज गुल बोली के फॉर्म 47 की हुकूमत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रही है। इलेक्शन हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। कितनी असेंबलियां आई जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में गुफ्तगू, कहा 73 के बाद से हम इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते आ रहे हैं। बात करते हैं तो कहते हैं हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हैं। इदारे हमारी आंखों का तारा हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। 9 मई के वाकयात में मुबैना तौर पर मुलव्विस PTI रहनुमाओं समेत 30 मुलजमान बरी। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तोड़फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस का फैसला सुना दिया। तमाम नामजद रहनुमाओं को अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। PTI रहनुमा कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा भी मुलजमान में शामिल थे। दूसरी तरफ GHQ हमला केस में शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। बानी चेयरमैन को बता दिया, PTI के एहतजाज ठीक नहीं थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज की हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI ने कहा नई एहतजाजी कमेटी बनाएं, मैं इस कमेटी का हिस्सा बनूंगा। ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे, अगर एक लीडर पकड़ा जाए तो दूसरा लीड करेगा। ट्रंप और कमाला हैरिस में व्हाइट हाउस का मकीन बनने की दौड़। अमेरिकी इंतखाबी दंगल में 6 रोज बाकी रह गए। दोनों सदारती उम्मीदवार वोटर्स को लुभाने के लिए कोशा। कमाला हैरिस वोटर्स को मुतवज्जा करने के लिए दीस फेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। डिजिटल नीले गेंद पर रंग बिखेरता पैगाम राहगीरों की तवज्जो खींच लेता है। उधर ट्रंप के अपने सदारती हरीफ पर वार जारी। इंतखाबी मुहिम के दौरान कमाला हैरिस को मुल्क की सरहदों की दुश्मन करार दे दिया। कहा कमाला हैरिस की वजह से मुल्क में कत्लो गारत बढ़ गई। उधर कमाला हैरिस ने अमरीकी आवाम को मुतनब्बा किया कि ट्रंप जुनून की हद तक इंतकाम पर यकीन रखते हैं, अगर वो जीते तो आवाम को तकसीम कर देंगे। अमेरिकी इलेक्शन में बैलेट बॉक्सेस को मजाक बना दिया गया। फ्लोरिडा में बैलेट बॉक्स सड़क से मिल गया। मकामी हुकाम के मुताबिक अमला बैलेट बॉक्सों के ट्रक के पिछले हिस्से को लॉक करना भूल गया, जिससे एक बॉक्स सड़क पर गिरा। उधर रियासती पुलिस ने रिपब्लिकन कांग्रेस के एक साबिक उम्मीदवार लैरी सेविज को बैलेट चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वाशिंगटन और वैनकूवर में 3 बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब के मुताबिक अर्ली वोटिंग में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने ऑनलाइन वोट कास्ट किया। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद ने पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट डाला। अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुसलमान उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए। अमरीका भर से 23 मुसलमान उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अलावा मुसलमान आजाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ेंगे। ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों का ताल्लुक मिशिगन, मिनेसोटा, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया से है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का अज़रबैजान का दौरा, सदर इल्हाम अलीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारिजा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। फौजी ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। ISPR के मुताबिक आज़री क़यादत ने पाक अफवाज के पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना अमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ तवील मुद्दती कसीर जहती शराकतदारी का ख्वाहां। मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की फरोख्त पर सेल्स टैक्स में इजाफा। FBR ने गैर मनकूला जायदाद के नए DC रेट्स जारी कर दिए। GST और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का भी फैसला। नई कीमतों और टैक्सेस पर इतलाक 1 नवंबर से होगा। शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 56 की गई। उधर FBR ने रिफंड अदायगी का नया फार्मूला तश्कील देने के अहकामात जारी कर दिए। FBR पर एक्सपोर्टर्स के 300 अरब से जायद वाजिबुल अदा हैं। जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी कि वो आवाम की खिदमत कर सकें, ये सवाल पूछते हैं कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा। तो मैं ये बड़े अदब से पूछना चाहती हूँ कि पैसा तो हर हुकूमत के पास होता है, पैसा तो हर वजीर आला के पास था, तो उस वजीर आला ने कभी ये तकलीफ क्यों नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पूछा जाता है अवाम का पैसा है, इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पर क्यों रखा। मैं पूछना चाहती हूँ, पैसा भी हर हुकूमत के पास होता है तो लगाते क्यों नहीं। वादा करती हूँ 1 साल के अंदर ये अस्पताल तैयार होगा। कैंसर में मुब्तला हर स्टेज के मरीज का इलाज होगा। 920 बेड का अस्पताल 56 अरब से मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरी तरजीह अवाम की खिदमत है। सिंध में चिंची रिक्शों पर पाबंदी है। चिंची रिक्शे अदालत की तरफ से दिए गए स्टे पर चल रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की वक्फा सवालात के दौरान असम्बली में गुफ्तगू कहा, कराची से बस अड्डे खत्म कर दिए गए हैं। मुसाफिरों को शहर से बाहर पहुंचाने के लिए शटल सर्विस शुरू की है। सिंध में कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी सड़कों पर नहीं चल सकेगी। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बगवार को ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद हाजिम बगवार को ओहदे से हटाने की वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हाजिम बगवार ने सिंध हाई कोर्ट और कमिश्नर के हुक्म पर 3 सरकारी अफसरान को सरकारी रिहाइशगाह खाली करने के लिए खत लिखा था। इसराइली फोर्सेस का शुमाली गजा में बैत लाहिया का मुहासरा जारी। बैत लाहिया पर इसराइली बमबारी से कस्बे को आफतज़दा करार दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली गजा के मनाजिर को तबाहकुन करार दे दिया। इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ बैत लाहिया में हमले में 110 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। अमरीका के बाद बरतानिया इसराइली जंगी जराइम का सबसे बड़ा हिमायती बन गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बहुत कम है, इसे नस्ल कुशी नहीं कहा जा सकता। इसराइली फौज ने लेबनान में इनखला के नए अहकामात जारी कर दिए। तर्जुमान इसराइली फौजी का कहना है कि जनूबी लेबनान के 8 कस्बों के रिहायशियों को इलाका फौरी खाली करने का कहा है। इसराइली फोर्सेस की एक बार फिर सिडोन शहर पर बमबारी हमलों में ख्वातीन और बच्चे समेत 15 अफराद शहीद हो गए। लेबनान में गुज़िश्ता रोज़ हमलों में 77 अफराद शहीद हुए थे। उधर हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा, इसराइल के खिलाफ अपना जंगी मंसूबा जारी रखेंगे। मेरा मकसद हसन नसरुल्लाह के एजेंडे की पैरवी करना है। हतमी फतह हमारी होगी।